हमारे आदरणीय विश्वविख्यात दार्शनिक, धारा प्रवाह, हिंदी वाचक, इतिहासवेत्ता, संघ प्रमुख डॉक्टर पंडित मोहन भागवत भारतीय मुसलमानों को हिंदू धर्म में घर वापसी की बात करते हैं। मगर बुधवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के संसद नेसेट में अपने धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषण में हिंदू और यहूदी धर्म की समानता बताने में कहा कि जूडिज्म और हिंदू फिलॉसफी मिलती जुलती है। आप लोग हनुका यानी कैंडल लाइट मनाते हैं और हम लोग दिवाली मनाते हैं। यानी इसका मतलब है कि दिवाली, होली भी मिस्र प्राचीन सभ्यता से भारत आया। इसराइली नेसेट में प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म नहीं कहा बल्कि हिंदू फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र कहा। मगर हमारे विश्व विख्यात दार्शनिक पंडित मोहन भागवत जी हमेशा मुसलमानों को हिंदू धर्म में घर वापसी की बात करते हैं। संघ के प्रचारक और विचारक ने हिंदू धर्म को लेकर इसराइल में बयान दिया। यह हिंदुस्तान में तो हिंदू धर्म बोलते हैं और जब इसराइल जाते हैं तो हिंदू दर्शन बताने लगते हैं। इनको पता है कि यहूदियों को प्राचीन मिस्री सभ्यता के भगवान, देवी देवता अच्छी तरह आज भी याद हैं, क्योंकि बनी इसराइल ने अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर सोने के गाय का बछड़ा बनाकर पूजा शुरू कर दी थी। जब वह दरिया पार कर फिरौन को गर्क कर दिया और कुछ दिन के लिए पहाड़ पर चले गए थे। प्रधानमंत्री से पहले नेसेट में भाषण देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इसराइल के गहरे रिश्तों और मिलीजुली संस्कृति के बारे में बताने के लिए प्राचीन इतिहास का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सिंधु घाटी और जॉर्डन घाटी प्राचीन मिस्री सभ्यता के बीच समानताएं बताईं। इस बयान के बाद देखा और समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को भारत में सांप्रदायिकता फैलाने में इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके मिस्र और अरब सभ्यता से आने के चलते प्रधानमंत्री अपने इसराइल के ऐतिहासिक दौरे पर प्राचीन मिस्र यानी इसराइल में हिंदू धर्म बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब शम्मा बुझने लगती है तो लौ बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और यह कुछ शमाओं के साथ हो रहा है। 100 साल के बाद की दुनिया जिस पर ट्रंप रोज़ अपने दस्तखत से मोहर लगा रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने 100 साल की गलतफहमी में ही जी रहे हैं। हिंदुस्तान जिसका पड़ोसी चीन दुनिया का आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर सामने खड़ा है, वह हिंदुस्तान 70 लाख की आबादी वाले देश जिसकी आधी आबादी पिछले 3 साल में मुल्क छोड़कर भाग चुकी है, उसके साथ अलायंस प्लान बना रहा है। भारत में बहुत से लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि 2 हफ्ता पहले सैकड़ों साल के बाद पहली बार अरब के अखबार में शिया स्कूल ऑफ थॉट से छपने लगे हैं। यानी इस थॉट को भी इस्लाम के 1000 साल से राइज 4 स्कूल ऑफ लॉ मालिकी, हनफी, साफ़ई, सलाफ़ी में शामिल कर लिया गया। भारत इसराइल को $2 बिलियन सालाना निर्यात करता है और 1.5 बिलियन का आयात करता है और जिसके आस पड़ोस में एशिया और अफ्रीका के 40 सुन्नी देश हैं। भारत जो दुनिया से 80% अपनी ज़रूरत का तेल और गैस आयात करता है और 2 हफ्ता तेल वाले को तोप, चीन हमसे नाम पता बदलना सीखकर हमारे राज्य, ज़िला, नदी, पहाड़ का नाम बदल दिया है और विस्तारवादी हो गया। हज़ारों मील दूर भूमध्य सागर में किसी को सुरक्षा का ख्वाब दिखाना या अपनी सुरक्षा की उम्मीद लगाना अपने आप में एक सवाल है। अफसोस यह है कि हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों, सियासतदानों या पत्रकारों को 1876, 1923 और 1948 के बाद की बदली दुनिया में आज भी शिया एक्सिस और सुन्नी एक्सिस ही नज़र आ रहा है। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।